ओम शांति। पंजाब मेरी जन्मभूमि भी है, क्योंकि मेरा जन्म अमृतसर में दरबार साहब के चौक में हुआ था। मेरी माताजी मुझे दरबार साहब रोज़ शाम को ले जाती थी। मुझे गुरुमुखी लिखनी नहीं आती, पर मुझे सारी गुरबाणी ज़बानी याद है, क्योंकि कान में पढ़ता रहता था। अमृतसर मेरी कर्म भूमि भी है, क्योंकि प्यारे बाबा ने मुझे, जब मैंने 1956 में बाबा की मदद से ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की, तो दिल्ली में दफ्तर खोला था प्रैक्टिस का। तो बाबा ने कहा, बच्चे, ब्रह्मा बाबा ने कहा, तुम ये प्रैक्टिस ना करो, कोई सरकारी नौकरी कर लो। तो बाबा के कहने से मैंने नंगल भाखड़ा में फर्टिलाइज़र खाद फैक्ट्री होती थी, उसमें नौकरी की। बाबा ने दिलवाई और 17 साल 1957 से लेकर 73 तक मैंने वो नौकरी की। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुमको दिल्ली जाना है, तो मैंने नौकरी रिज़ाइन करके फिर मैं दिल्ली में चला गया। पर दिल मेरा फिर भी पंजाब में ही है। इसलिए वैसे तो मुझे कोई टॉपिक दिया गया था कल, पर बहन जी ने कहा कि पंजाब वालों को पंजाब की बातें सुनाओ। तो ठीक है, जो जो बात याद आती जाएगी मैं आपको सुनाता जाऊंगा। नंगल से चंडीगढ़ मैं लगभग हर शनिवार को स्कूटर पर जाता था। 2.5 घंटे लगते थे। यंग था तो कोई भी बस मेरे से ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती थी। शौक था कि बसों के आगे से अम्बाला रोडवेज़ की बसें चलती थी। हर शनिवार को जाता था, क्योंकि वहाँ पर नया नया कैपिटल सिटी था और सेक्टर 21B में किराए पर मकान लिया गया था, तो वहाँ सेवा को चलाना था। चंडीगढ़ की आबादी उस समय 80,000 थी। सिर्फ 80,000 लोग रहते थे, और वो भी सरकारी मुलाजिम थे ज़्यादातर। चंडीगढ़ में आपको पता है 3 राजधानियाँ चलती थी, हरियाणा की, पंजाब की, यूनियन टेरिटरी। तो ख़ास बात जो मैं बतानी चाहता हूँ, चंडीगढ़ से शुरू करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी का सबसे पहला और बड़ा प्रोग्राम सारे भारत में बम्बई में हुआ था। उससे पहले अखबार वाले कहा करते थे कि ब्रह्मा कुमारी पता नहीं अपने अपने सेंटरों में क्या करते हैं, लाल बत्ती जगाते हैं, योग लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, पब्लिक में तो आते नहीं। तो सारे हमारे हेडक्वार्टर ने फैसला किया, एक प्रोग्राम पब्लिक में किया जाए और बॉम्बे में किया जाए। तो सारे महारथी बॉम्बे में गए और एक पब्लिक प्रोग्राम हुआ चौपाटी, बॉम्बे में मशहूर जगह समुंदर के किनारे। वहाँ एक बिरला क्रीड़ा केंद्र था, उसमें दादियों के पुराने रिश्तेदार आए, गुलजार दादी के रिश्तेदार आए, मनोहर दादी के आए। पहली बार उन्होंने देखा
कि हमारी कन्याएं जो गई थी क्या वो भाषण करती हैं, देवियां बन गई हैं। तो बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। हम लोग भी पंजाब से गए थे। तो बम्बे में रहने की जगह आपको पता थोड़ी होती है, धर्मशाला ली गई थी। तो मेरे साथ बटाले के एक भाई थे, हलवाई थे वो। तो रात को मुझे लगा मेरे पेट पर कुछ नरम नरम आ रहा है। तो देखा तो उनकी टांग थी। हैं अच्छा। तो खैर उस प्रोग्राम के बाद पूछा गया कि अगला प्रोग्राम कौन करेगा बड़ा। तो बाबा ने मेरा हाथ उठवा दिया कि हम चंडीगढ़ में दूसरा बड़ा प्रोग्राम भारत का करेंगे। अब टैगोर थिएटर है वहाँ। तो 2 दिन के लिए टैगोर थिएटर बुक किया गया, जिसमें 4 सेशन होने थे। पहले दिन सुबह शाम, दूसरे दिन सुबह शाम। अब 80,000 आबादी, और वो भी सरकारी लोगों की, जो बड़े अपने दिमागी होते हैं। ब्रह्मा कुमारी वहाँ थोड़ा थोड़ा ही प्रचलित थी। तो क्या किया जाए? तो सारे पंजाब वालों ने फैसला किया कि इस बार उस बार राखी जो थी वो चंडीगढ़ में बनाई जाएगी। तो सारे पंजाब की बहनें चंडीगढ़ में आ गईं। और ना सिर्फ ये, बल्कि एक एक सेक्टर में जाके छोटे छोटे प्रोग्राम किए जाएंगे, ताकि वो टैगोर थिएटर 4 सेशन में पूरा भर सके। उसी प्रकार किया गया, छोटे छोटे प्रोग्राम किए गए। राखी पर बहनों ने, हमारे लक्ष्मण भाई होते थे, अमीर चंद भाई थे, उन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी देखकर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बड़ा बड़ा छोड़ा, चाहे वो धर्म नेता हों चाहे वो और हों, जिनको राखी ना बांधी गई हो। आखिर वो दिन आ गए जब वो प्रोग्राम होना था। तो सारे भारत के बड़े बड़े महारथी, दादियाँ सब आ गए। अब उस टैगोर थिएटर को भरना था। तो खूब सेवा हो चुकी थी। उसके बाहर एक पानी का पौंड है जिसमें कमल वगैरह लगे रहते हैं। तो हमारा शौक़ था कि उस दिनों में प्लास्टिक का एक पर्दा बनाया जाए, जो पानी के ऊपर लगाया जाए, जिसका रिफ्लेक्शन अंदर जाए। तो पंजाब के यूनिटी प्रसिद्ध थी। पंजाब में पैसा नहीं था, एक भी कार नहीं थी। एक कार जलंधर के गुरदयाल भाई माया मशीन वाले की पुरानी होती थी, पर यूनिटी इतनी थी, सीटी बजाओ सब आ जाते थे। तो उस पौंड में छलांग लगा के वो पर्दा लगाना था। तो हमने कहा कौन लगाएगा? तो सहारनपुर के विद्या प्रकाश भाई थे, वो कूद गए, वो कहते मैं लगाता हूँ। तो उन्होंने पर्दा लगा दिया, बहुत सुंदर। और हमने दिल में धार लिया कि विद्या प्रकाश भाई कुछ भी कहेगा वो हम जरूर करेंगे। देखो ऐसे कूद गए। टैगोर थिएटर इतना भरा, उसमें हरियाणा के गवर्नर थे वो आए, पंजाब के असेंबली के स्पीकर आए, इतने बड़े बड़े स्पीकर आए कि उसमें तिल धरने को जगह नहीं थी। एक व्यक्ति उठता था तो दूसरा बैठ जाता। बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। तो जो वहाँ एक पंचायत घर था जहाँ के बड़े बड़े महारथियों को ठहराया गया। पंचायत घर का असूल था कि आपको भोजन वही करना है, उनके पैसे उसमें फिक्स थे। तो उसके इंचार्ज एक चौधरी साहब होते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पैसे आप बता देना रोज़ भी क्या क्या लाना है, हम ला के देंगे, भोजन आप लोग बनाना। हमने कहा आप भी करना। तो एक दिन चंद्रमणि दादी जी ने कहा, चौधरी साहब ने कहा क्या बनाना है? कहती भुग्गल भाजी। वो कहते वो क्या होती है? कहते उसमें सारी सब्जियां पड़ती हैं। तो चौधरी साहब बड़े खुश हुए, बड़े प्यार से वहाँ सब लोग रहे। कहने का भाव ये है कि पंजाब की यूनिटी के कारण वो प्रोग्राम इतना सफल हुआ कि 80,000 आबादी होते हुए भी
दोनों दिन चारों सेशन में इतनी भीड़ हुई जो बाबा की मदद से हो सकती है। अब हम आपको सहारनपुर ले चलते हैं। सहारनपुर पंजाब के जोन का हिस्सा था। तो सहारनपुर का जो सेंटर था वो एक ऐसी जगह था कि एक धर्मशाला में था। उसके सामने एक नाला बहता है और धर्मशाला के नीचे दूध की दुकान, साइकिल के टायर वाले की दुकान, ऐसी ऐसी दुकानें हैं। और उसकी जो सीढ़ी है ऊपर जाने की सेंटर में इतनी पतली थी कि मोटा आदमी उसमें क्रॉस चढ़ ही नहीं सकता था। पर वहाँ दो आदि रतन बहनें रहती थी, प्रकाश इंदिरा बहन और भगवती बहन, सिंधी बहनें थी। तो हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा, उस वहाँ म्यूज़ियम बनाया गया था। तो मुझे शौक़ था हर जगह जाके नए तरीके का म्यूज़ियम बनाना। तो जलंधर में, अमृतसर में, अम्बाला में सब जगह म्यूज़ियम बनाते थे। दिल्ली के म्यूज़ियम चित्रशाला से आत्म प्रकाश भाई जी उसमें होते थे। तो वहाँ भी हमने एक म्यूज़ियम बनाया था। तो बहनें आके कहती हैं हमने उस म्यूज़ियम का उद्घाटन यूपी के गवर्नर से कराना है। सहारनपुर यूपी में था और यूपी का गवर्नर लखनऊ में रहता था। यूपी बहुत बड़ी थी, कहाँ लखनऊ, कहाँ सहारनपुर, और यूपी के गवर्नर से कराना है। हमने कहा बहन जी कलेक्टर से करा लो, डीसी से करा लो, एसडीएम से करा लो, गवर्नर कैसे आएगा। वो बोली हमने उसको राखी बांधी थी, उसने, हमने कहा था म्यूज़ियम बना रहे हैं, आपने आना है, तो उसने हाँ की थी। तो हमने हंसी में कहा बहन जी फिर आप ही उनको चिट्ठी लिख दो, क्योंकि सारे सोच रहे थे कि कहाँ यूपी का लखनऊ और कहाँ वो गवर्नर, कहाँ इनका म्यूज़ियम। अब शक्ति देखो शिव बाबा की, बहनों ने चिट्ठी लिखी, गवर्नर मान गया। अच्छा, अब मान तो गया। अब प्रश्न ये था कि वो उस म्यूज़ियम में जहाँ सीढ़ी बंदा चढ़ नहीं सकता, मोटा, गवर्नर कैसे चढ़ेगा। और उसके नीचे तो टायरों की दुकान है, दूध की दुकान है, सामने नाला बहता है। धर्मशाला नाम मात्र की थी, कभी खोली नहीं थी किसी ने। तो खैर अब उसमें जगदीश भाई ने आना था, न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने आना था, गवर्नर आ रहा था। उन दिनों बड़ी चीज़ थी, बड़े बड़े महारथियों ने आना था। तो धर्मशाला को साफ कराया गया, पहली बार उसको खुलवाया गया, बंद कमरों को, वहाँ भाई बहनों के रहने का प्रबंध हुआ। उस धर्मशाला के नीचे प्रोग्राम रखना था गवर्नर का, बाकायदा भाषण रखना था। तो खूब सफाइयाँ कराई गईं। और एक भाई था वहाँ जो बिजली की डेकोरेशन बहुत अच्छी करता था। उसने कहा जी मैं ऐसी डेकोरेशन कर दूंगा गवर्नर को पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ कोई दूध की दुकान है या साइकिल की दुकान है। और सचमुच उसने उस धर्मशाला को ऐसे सजा दिया, वंडरफुल। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ कि भाषण तो हो जाएगा, गवर्नर जी ऊपर कैसे जाएंगे। अच्छा, तो बाबा की पहले से ड्रामा फिक्स है। तो अच्छी तरह चेक किया गया तो धर्मशाला के अंदर से भी एक बहुत बड़ी सीढ़ी थी जो लॉक रहती थी और जो ऊपर जाके खुलती थी। वहाँ पर खोखे में बीजेपी का दफ्तर था, उसमें उसको खोला गया, सीढ़ी को साफ कराया गया, तो गवर्नर के लिए बहुत बढ़िया सीढ़ी भी बन गई। भाषण हुआ तो उसमें हमारी शीला बहन, जो पहाड़ी शीला बहन है, जो यहाँ आई हुई हैं, भारत माता का ड्रामा किया गया है, शीला बहन भारत माता बनी। और उसमें गवर्नर के साथ सहारनपुर में एक बहुत बड़ी पेपर मिल है, उसका मालिक भी आया और दोनों बैठे थे। तो उसमें कहा गया रामराज में टैक्स नहीं होता। तो गवर्नर उस सेठ की तरफ देख के कहते क्यों भाई, ठीक है ना, वहाँ टैक्स नहीं होता। दोनों हंसे। तो वास्तव में गवर्नर का वो फ्रेंड था और पेपर मिल के मालिक के बेटे की शादी थी। तो गवर्नर ने हमारा प्रोग्राम इसीलिए एक्सेप्ट किया था कि पेपर मिल के सेठ के पास उसको आना ही था। खैर उसके बाद गवर्नर ऊपर गए, बाकायदा उन्होंने उद्घाटन किया,
फिर हमारे सब महारथी उस पेपर मिल के मालिक के शादी में भी शामिल हुए, आदि आदि। मतलब बाबा अपना काम करा लेता है, कैसे हर चीज़ ड्रामा में फिक्स है, ये हमने वहाँ देखा। अच्छा, अब आपको अमृतसर ले चलते हैं। अच्छा, अमृतसर में तो हमारे भाई बहन पंजाब के, क्योंकि यूनिटी थी, तो कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते थे, मीटिंग करते थे। मीटिंग में आपको पता है कि हमारा एक विजय भाई जींद वाला है, वो था, और लोग थे। तो पंजाब के भाइयों और बहनों का नाश्ता बढ़िया होना चाहिए, और उसमें पूड़ी होनी चाहिए, और कोई ना कोई अचार होना चाहिए। अचार ऐसा जो सब्जी की तरह खाया जाए। तो हम लोग गाजर के अचार के, गोभी के अचार के पीपे भर लेते थे। चीनी राशन पर होती थी, पर हम लोग आज भोग लगना है, आज होली है, ऐसे करके चीनी इकट्ठी करते रहते थे प्रोग्राम के लिए। तो प्रोग्राम करते थे, यात्राएं भी निकालते थे। और हमारी यात्रा ऐसी होती थी कि बारिश भी हो जाए तो यात्रा नहीं रोकनी। बारिश हो रही है, हम यात्रा में जा रहे हैं, लोग अपनी खिड़कियां खोल के देख रहे हैं ये कौन से लोग हैं। और बड़े बड़े गीत बनाते थे, जैसे गुरबानी के ऊपर था, परम पिता शिव आया, परम पिता शिव आया, परम पिता शिव आया, ऐसे। भारत भू को स्वर्ग बनाने, 5 भूतों को दूर भगाने, परम धाम से आया, इस तरह से होता था। ब्रह्मा द्वारा करे स्थापना, विष्णु द्वारा करे पालना, शंकर से विनाश कराया, ऐसे ऐसे गीत गाते थे। तो लोग बड़े शौक से वो देखते थे। अब क्या हुआ कि अमृतसर में आर्य समाजियों ने बहुत प्रचार किया ब्रह्मा कुमारी के खिलाफ, और चैलेंज कर दिया कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी आए, कुछ करके दिखाए तो हम उसमें विघ्न डाल देंगे। तो पंजाब के लोग तो शेर होते हैं, तो पंजाब के लोग, हमने कहा ठीक है, ये विघ्न डालेंगे ना, हम यही प्रोग्राम करेंगे। और सारे शहर से, पूरे शहर से यात्रा निकालेंगे, बड़ी ज़बरदस्त यात्रा निकालेंगे, और प्रोग्राम भी टाउन हॉल में करेंगे। हम देखते हैं कौन सा आर्य समाजी आते हैं। तो क्या हुआ, सारे पंजाब वाले इकट्ठे हो गए और यात्रा निकालनी थी सारे शहर से। और अमृतसर शहर में छोटे छोटे बाज़ार हैं, वहाँ पर्दे लगे होते हैं, दुकानों के कपड़े के पर्दे लगे होते हैं ऊपर। तो हमने बाकायदा झांकियाँ भी बनाई, एक डंडा रखा, डंडे के साथ कि पर्दे को ऊपर करना है ताकि झांकियाँ निकल सकें। अब प्रश्न पैदा हुआ कि बैंड बजाना है, वहाँ आगे आगे झांकी के बैंड बजाना है। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसका बैंड बड़ा मशहूर था, वो सारे शहर स्कूलों के बैंड में से फर्स्ट आता था। तो मैंने वहाँ, लक्ष्मण भाई गए हुए थे पहले, मैं तो नौकरी करता था, मैंने कहा भाई साहब उस स्कूल में जाओ, प्रिंसिपल साहब को कहो मेरा नाम लेना कि मैं वहाँ पढ़ा हुआ हूँ, मैं ऑफिसर हो गया हूँ, तो बैंड पास करवाना। प्रिंसिपल ने ना कर दी कि बच्चे छोटे हैं। अब मैं जब वहाँ पहुँचा, मैं फिर उसके पास गया, हम तो पक्के संकल्प के हैं। मैंने कहा जी, प्रिंसिपल तो शरीर छोड़ गया था, उसका बेटा प्रिंसिपल था, उसको मैंने बताया कि आपके स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, अब देखो फर्टिलाइज़र में मैं ऑफिसर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वगैरह वगैरह। उसने बहुत इज्जत दी, पर कहता जी बात ये हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं। हमने कहा ठीक है, छोटे हैं, जब वो थक जाएंगे ना जहाँ, हम उनको छोड़ देंगे। वो मान गया। तो सारे के सारे बच्चे आगे लॉरेंस रोड के सेंटर पर, और हमारी यात्रा निकली तो आगे आगे वो खुशी से चले। हमने कहा बच्चों जब थक जाओगे तो हमें बता देना। लो जी, उन बच्चों ने वही धुन बजाई जो मेरे वक्त स्कूल में बजती थी। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए।
और वो बच्चे सारी यात्रा में रहे। हमने उस बीच में उनके फ़ोटो खींचते रहे, उनको कुछ खिलाते पिलाते रहे। उनको इतना खुशी हो गई कि पब्लिक हमें देख रही है। सारी यात्रा में चले, फिर वो सेंटर में आए, फिर उनको नाश्ता वास्ता करा के भेजा गया। तो कहने का भाव ये है, वो हुआ। फिर सारे शहर से यात्रा निकाली गई। तो जैसे मैंने बताया, जो जो झांकियाँ थी वो डंडे से लेकर पर्दों को ऊंचा करके झांकियाँ गुजारते जाते थे। अब क्या हुआ, टाउन हॉल में आ गए। टाउन हॉल अमृतसर के हाल बाज़ार के बाद एंड में आता है। वहाँ हमने बुक किया हुआ था प्रोग्राम करने का। तो आर.एस. मैथ्यू ने क्या किया, टाउन हॉल को ताला लगा के चले गए, अपना ताला ठोक के। अब हम लोग वहाँ पहुँचे। अब सवाल था, टाउन हॉल में ताला लगा है, क्या करें? तो फैसला ये, वो ताला तोड़ दो, कोई बात नहीं। तो ताला तोड़ दिया गया और वहाँ पर प्रोग्राम भी हो गया। तो हो गई फतेह। इसलिए ऐसे ही कई प्रकार के कई जगह पर बाबा के बच्चों के कार्यक्रम हुए। बड़ा बड़ा मज़ा आता था। पंजाब के अंदर गांव में सेवा करने जाओ तो गांव में किस वक्त सेवा होती थी अब तो मुझे पता नहीं। हम लुधियाना के पास एक ललतों कला था, वहाँ सेवा करने जाते थे। संडे के दिन जाते थे, या गुरुद्वारा ले लेते थे, या कोई मंदिर ले लेते थे, या कोई स्कूल ले लेते थे, वहाँ रहते थे। जंगल पानी खेत में जाते थे, कुएं में नहाते थे, फिर मिलकर भोजन नाश्ता बनाते थे। बड़ा मज़ा आता था। तो गांव वाले, उनके कई काम होते हैं, वो सारा दिन काम करते हैं खेती वगैरह, फिर शाम को उनको अपने दूध वगैरह अपने गाय भैंस का निकालना होता है, वो रात को फ्री होते हैं। और गांव में बिजली भी नहीं होती थी, तो लालटेन लेकर हम प्रदर्शनी लगाते थे। तो वो लालटेन लेके आते थे और प्रदर्शनी देखते थे। वो भी बड़े मज़ेदार दिन थे। धीरे 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 वो सफलता हुई। और आज तो पंजाब में हमारे अनेक सेंटर हैं। अच्छा, आपको खुशी होगी कि मतेश्वरी जी पंजाब में आए थे। पंजाब के अंदर एक ऐसा शहर था जहाँ सबसे ज़्यादा युगल थे, वो था अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट में इतने युगल थे कि कोई भी आर्य समाजी या कोई भी कहे कि ये घर बार छुड़ाते हैं, तो वहाँ के युगल आज उनके कई बच्चे आज कई स्थानों पर गुजरात में कई जगह पर पहुँचे हुए हैं, सेंटर चला रहे हैं। तो वहाँ एक अखबार होता था ट्रिब्यून, उसके अंदर ही 3-4 युगल होते थे। और एक युगल का बच्चा, शर्मा जी उनको कहते थे, ओम प्रकाश जी, जो इंदौर में चले गए और उन्होंने इंदौर में जाकर इतनी सेवा की कि 100 से ऊपर बहनें वहाँ सेंटर चलाती थी। तो वो उन युगल का प्रोडक्ट हैं। ऐसे मुझे याद तो नहीं पूरा, हमारी एक बहन गुजरात में भी गई हुई है। तो जगह जगह बाबा ने कहा था कि पंजाब की बहनें, जैसे पंजाब पानी देता है तो पंजाब की ज्ञान गंगाएं भी दूर दूर जाके सारे भारत में क्या वर्ल्ड में सेवा करेंगे। और वो भी एक ख़ास बात मशहूर है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी चंद्रमणि दादी जी तो शेर थी, तो इसलिए ऐसे ही व्यक्तियों को बाबा ने वहाँ भेजा, उस धरती को नरम किया। और आज हम देखते हैं कि हमारा सारा डायमंड हॉल पंजाब जोन से भरा हुआ है। तो ये सब बाबा के आदि रत्नों की, उनकी जो त्याग था, कोई साधन नहीं होते थे। मैंने बताया एक ही कार होती थी पुरानी गुरदयाल जी की, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं। हमारे भाई बहन बड़ी बड़ी प्रदर्शनियाँ बनाते थे। मुझे याद है बाबा ने कहा था भारत वर्ल्ड लाइट हाउस बनाओ, तो बहुत बड़ा प्लाईवुड का भारत वर्ल्ड लाइट हाउस बनाया गया और उसका चंडीगढ़ में प्रोग्राम हुआ। तो उसको वापस मेरे शहर में मुझे लाना था, बस के ऊपर बांध के लाए तो रास्ते में वो उड़ गया आधा,
आधा तो उड़ गया बस के कारण से, ऐसा भी होता था। और चंडीगढ़ में हम लोग एक हेल्थ सेंटर होता था, वहाँ पर प्रोग्राम करते थे। डॉक्टर प्रताप मिड्डा जो आज हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल को संभालते हैं, छोटे से होते थे, बड़ा जोश था उनमें, जोर से स्टेज पर बूट मार के भाषण किया करते थे। वो भी सीन मुझे अच्छी तरह याद है, किस प्रकार से चंडीगढ़ में अनेक लोगों की सेवा की गई। साइकिल पर जाके हम लोग न्यूज़ देने जाते थे, मिन्नत करते थे अखबार वालों की, हमारा न्यूज़ निकलता था। जालंधर के अंदर हमारे सारे अलग अलग भाषाओं के, उर्दू के, पंजाबी के, हिंदी के अखबार होते थे, तो मीडिया की सर्विस भी हम वहाँ जाके किया करते थे। उसके फलस्वरूप वहाँ एक हिंद समाचार निकलता था, उसके मालिक लाला जगत नारायण होते थे और उनका हाथ भी कांपता था। बाद में आपको पता है कि बहुत सारे मीडिया वालों का टेररिस्टों ने शूट भी कर दिया था। वो माउंट आबू आए थे, तो हमारे साथ माउंट आबू आए, मेरी ड्यूटी लगाई गई लाला जगत नारायण जी का ध्यान रखना है, क्योंकि तो मैं लाला जगत नारायण जी का ध्यान रखा, सेवा की। अब उनको वापस जाना था। मैं बताता हूँ कि ज्ञान वालों की और ना ज्ञान वालों में फ़र्क क्या है। तो लाला जी को चिंता लग गई कि मेरी ट्रेन ना मिस हो जाए, मेरी ट्रेन ना मिस हो जाए। तो उस वक़्त बाबा ने, आप ब्रह्मा बाबा की भी आप सुनिए कि ब्रह्मा बाबा के पास पाकिस्तान में पूरी की पूरी बसों की, गाड़ियों का पूरी फ्लीट होती थी। आपको पता है निर्मल शांता दादी को बाबा ने ये बसों वगैरह गाड़ियों की रिपेयर और सफाई भी सिखाई हुई थी, ड्राइविंग भी सिखाई हुई थी। पर जब आबू में आए तो बाबा ने एक भी कार नहीं रखी। जब तक बाबा रहे साकार में, एक सिर्फ टैक्सी होती थी। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम था आयदान, और उसकी टैक्सी में ही बाबा को कहीं मधुबन से बाहर जाना हो, मम्मा को जाना हो, किसी को भी जाना हो, तो उस टैक्सी वाले को बुलाया जाता था। हमको भी कभी जाना हो, नॉर्मली तो हम बस स्टैंड्स में जाते थे, वो टैक्सी होती थी। तो लाला जगत नारायण जी के लिए वो टैक्सी की गई थी। फिर भी वो बार बार कहते थे मेरी ट्रेन ना मिस हो जाए, मेरी ट्रेन ना मिस हो जाए। हमने उस टैक्सी वाले को बुलाया, हमने कहा देखो कितने साल से तुम यहाँ हो, बताओ लाला जी को, क्या आज तक कभी किसी की ट्रेन मिस हुई? उसने कहा जी कभी ट्रेन मिस नहीं हुई। तो हमने कहा लाला जी अब तो तसल्ली करो। फिर भी वो कहते थे कि एक और टैक्सी कर लो, पहले ले जाओ। तो कहने का भाव ये है कि ज्ञान में निश्चित, निश्चिंत, बेफिक्र, और हमारा संगठन इतना शानदार है और शक्ति सेना बाबा ने आगे की हुई है, जिसके कारण से ये सारी की सारी सेवाएं बहुत अच्छी तरह से चलती रही हैं, सेंटर बढ़ते रहे हैं। एक ज़माना था, मुझे याद है कि पंजाब के जितने सेंटर थे उनकी टीचर का नाम राज होता था, राज बहन। जलंधर में भी राज बहन, अमृतसर में भी राज बहन, पता नहीं कहाँ कहाँ राज बहन ही होती थी। और अब शायद प्रेम बहन की लहर चली हुई है, पता नहीं मुझे। तो ये भी एक, हम कहते थे देखो भाई ये राज बहन प्रसिद्ध था, तो फिर कहना पड़ता था राज बहन, कौन सी राज बहन, जलंधर वाली राज बहन या अम्बाले वाली राज बहन, आदि आदि। तो खैर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हमारे। मुझे याद आता है कि पंजाब में हमारी जो मीटिंग होती थी उसमें लुधियाना में 2 सानी जी होते थे। एक बलदेव सानी जी जो वकील थे, और एक खुशी राम सानी जी जो शायद इंश्योरेंस का काम करते थे। एक वहाँ अशोक भाई होता था। ये तीनों हमारी मीटिंग में आते थे। जलंधर में
गुरदयाल भाई होते थे, एक और भाई होते थे, ये दोनों मीटिंग में आते थे। अमृतसर में एक जगदीश जी होते थे, स्कूल चलाते थे। इसी प्रकार से हर एक स्थान से एक नूनकरण भाई होते थे, कोई कहीं कहीं के, तो सब हम लोग मीटिंग करते थे, आपस में बहुत प्रेम प्यार से चलते थे। कभी कहीं मीटिंग, कभी शाहबाद मारकंडे में मीटिंग। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को बाबा ने कहा, बाबा ने मुझे तैयार किया कि तुमको पूरा टाइम सेवा में लगना है। तो मेरी कोई रुचि नहीं थी पूरा टाइम सेवा में लगने की। बाबा ने कहा, मुझे नौकरी भी कराते थे, सेवा भी मैं करता था, सेंटर भी चलाता था, बहुत शक्ति बाबा ने दी हुई थी। अकेला ही मैं खाना भी बना लेता था, 3 साल मैंने खाना बनाया। तो जब भी कोई कुमारों की मीटिंग होती है तो वो यही प्रॉब्लम पेश करते हैं कि क्या हम जिंदगी भर मैं रोटी बनाता रहूँगा, हैं? तो मेरे को बुलाया जाता था, तुम इनको भाषण करो। तो वो कहते थे क्या मैं ज़िंदगी भर रोटी बनाता रहूँगा? तो मैं कहता था कभी कभी चावल भी बना लिया करो। अच्छा, एक हमारे भाई थे, वो रेलवे में काम करते थे, कि अम्बाला में सिटी में रहते थे। तो उन्होंने, दीदी बड़ी आई, तो बड़ी दीदी आई तो उनको बुलाया गया, बड़े सेवाधारी थे, कि दीदी के साथ भोजन करो। तो बोले अपना अंदर का कुछ बताने के लिए बोले, दीदी मेरा ना आदत खराब ना करो। मतलब क्या कि दीदी के आगे तो बहुत भोजन सेंटर वाले रखते हैं। कि मैं, उसका कहने का भाव ये था कि मेरे को इतना बढ़िया खाना ना खिलाओ आज, मेरी आदत खराब हो जाएगी। मैं तो बेचारा खुद ही खाना बना के खाता हूँ। पर मैं सच्ची बात बताऊँ, अपना बनाया हुआ खाना, चाहे आधा जला हुआ रोटी हो, इतना स्वाद लगता है जितना कि परोठा भी स्वाद नहीं लगता। ये पक्की बात है। जो अब ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि मेरा बस चले तो मैं खुद खाना बनाऊं। तो कहने का भाव ये है कि उस समय कई प्रकार के हमारे भाई बहनों की ऐसी ऐसी बातें भी आती थी। और दीदी हमारी तो बहुत ज्ञानी आत्मा थी। तो एक बारी दीदी ने मेरे शहर में आना था। तो होता क्या था कि दीदी किसी भी टूर में जाए, कभी कभी मुझे भी साथ ले जाती थी। तो मुझे कहती थी कि भाई एक शहर से दूसरे में जाना है, तो दीदी को थोड़ी देर हो जाती थी। तो मुझे कहती थी भाई तुम आगे चले जाओ और अगली जगह जाके थोड़ा बैठो, बातचीत करो, तो फिर मैं आ जाऊंगी, ताकि वो बेचारे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बहुत बढ़िया बढ़िया घटनाएं होती थी। एक बार दीदी हमारे साथ दिल्ली से ट्रेन में चली, पंजाब में जाना था। दीदियों का फर्स्ट क्लास का चार्ट्स का कूपे था। एक साइड के कैबिन में मैं बैठा हुआ था। तो अचानक मुझे बाथरूम जाना पड़ गया। मैंने कहा मैं जा आता हूँ बाथरूम। तो गलती से मैंने दबे पाँव गया, बत्ती नहीं जगाई, तो मेरे से बाथरूम में टंकी की बजाय ट्रेन रोकने की जंजीर खिंच गई। अच्छा, अब वो ट्रेन रुक गई। मैं तो दुबका दुबका। तो अब वो ट्रेन वाले आते हैं, देखते हैं कहाँ जंजीर खिंची हुई है, तो हमारे डब्बे के बाहर आ गए और बोलने लगे यही जंजीर खींची है, पता नहीं किसने खींची है, मैं गुम। अच्छा, अब दीदियाँ भी हैरान कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मैंने किसी को बताया नहीं कि ये मेरे से गलती हुई है, डर के मारे। ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाती थी। अच्छा, एक जगह पता नहीं कौन सा सेंटर था, फरीदकोट का पता नहीं कौन सा था। तो मुझे दीदी ने कहा कि भाई तुम चले जाओ अगले सेंटर पे, मैं ज़रा आती हूँ। मैं चले गया। तो वहाँ के भाई बहनों ने मुझे कहा भाई तुम खाना खा लो।
मैंने कहा भाई दीदी आने वाली है, मैं खाना खाना, कहते तुम खाना खा के निपट जाओ तो फिर दीदी आ जाएगी। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, दीदी आ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें एक ऐसे कमरे में जहाँ बिस्तरे रखते हैं ना, बिस्तरे बुस्तरे रखते हैं, तो बिस्तरे बुस्तरे रखते हैं, इस स्टोर में तुम खाना खा लो। मैंने कहा मेरा मन नहीं मानता, दीदी आ जाएगी, अच्छा नहीं लगता। नहीं, उन्होंने मुझे कहा अच्छा खा लो। तो वही हुआ, उन्होंने मुझे भोजन दिया। तो दीदी आई और पता नहीं दीदी ने कहती यहाँ क्या है उस कमरे में। अच्छा, तो उन्होंने कहा दीदी यहाँ स्टोर स्टार है। दीदी अंदर आ गई और मैंने क्या किया, अपनी थाली थूली लेके ना बिस्तरे के अंदर घुस गया, पर मेरे जूते बाहर रह गए। तो दीदी कहती है ये जूते किसके पड़े हैं यार। तो फिर मैंने कहा दीदी देखो, इन्होंने मुझे कहा था भाई, मैं तो मना कर रहा था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी बड़ी शानदार होती हैं जो दिल को खुश करती हैं, क्योंकि हम तो, हमारा तो परिवार है, तो परिवार में ऐसी बातें होती रहती हैं। तो खैर, इस प्रकार की बहुत ही बढ़िया शानदार जीवन हम लोगों का बीता है और बड़ा रौनकदार जीवन बीता है। कई कई प्रकार की बातें हुई हैं, वो सारी याद करो तो दिल खुश हो जाता है। पर ये ज़रूर है कि बाबा ने ही हर प्रकार की छोटी मोटी घटनाओं से पार कराते कराते निश्चय बाबा ने पक्का दिया हुआ है कि बाबा का काम होगा ही होगा। मुझे याद है कि जहाँ नंगल में मैं रहता था तो मुझे शौक़ था नए नए चित्र बनाने का। तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट बंद पड़ा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मेला लगाते हैं। तो मेला बनाया गया, उसमें तरह तरह के चित्र लगाए गए। अच्छा, उसमें था देवता धर्म, मुस्लिम धर्म, बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो मैंने बड़े बड़े डंडे बनवाए, सबसे लंबा डंडा 5000 साल का, फिर 2500 का, ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया बनाया। अब था उसका उद्घाटन, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते थे। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के पास मोहिनी बहन गई और उनको मना लिया कि वो आके हमारे मेले का उद्घाटन करेंगे। हम बड़े खुश हो गए, पंजाब की, सारे पंजाब की बड़ी बड़ी बहनें आईं, सारी तैयारी हो गई। अब अचानक, अब मुझे उस नाम चीफ मिनिस्टर का तो नाम याद नहीं, लेकिन कोई गिल करके थे, तो उन्होंने ना आ गई उनकी कि भाई चीफ मिनिस्टर नहीं आएंगे। बड़ी दीदी भी वहाँ आई हुई थी। तो हमने कहा दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं आ रहे, ये तो अच्छा नहीं हुआ। दीदी कहती है मैं तो हूँ ना, चीफ मिनिस्टर ना आया उसके नाम से सेवा तो हो गई, सबको पैम्फलेट चले गए, चीफ मिनिस्टर ने आना, नहीं आया कोई बात नहीं। हमने कहा ठीक है। बाद में हमने पता किया कि चीफ मिनिस्टर जो था क्यों नहीं आया। तो फिर हमें पता लगा, हम तो भोले भाले थे, कि चीफ मिनिस्टर पहले पूछता है डिप्टी कमिश्नर से संस्था के बारे में। तो हमने तो डिप्टी कमिश्नर से कुछ बताया ही नहीं था। डिप्टी कमिश्नर रोपड़ में रहता था और डिप्टी कमिश्नर से हमने चीनी सेंक्शन कराई, सब कुछ कराया, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि हमारा ऐसे फंक्शन है। तो डिप्टी कमिश्नर ने लिख दिया मुझे कुछ पता नहीं क्या प्रोग्राम है, इसलिए चीफ मिनिस्टर ने ना कर दी। तब हमें पता लगा कि किसी भी बड़े को बुलाना हो तो लोकल को पहले बताना चाहिए कि ये प्रोग्राम है, तब वो बड़ा उससे पूछता है, तब होता है। तो ये पहली बार हमने सीखा। ऐसी बहुत सारी बातें सीखी, तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अब मेरा टाइम पूरा होने को आ रहा है, तो इसलिए 2-3 मिनट बाबा की याद में बैठ जाते हैं। ओम शांति।
तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर